महाराजगंज के किशनपुर गांव में घर में घुसकर तेंदुए का हमला, पिता और बेटी को किया घायल। शोर सुनकर तेंदुआ जंगल की ओर भागा। भागते भागते तेंदुए ने रेस्क्यू टीम पर भी किया हमला। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। औरैया के बिधुना में बेला रोड पर दबंगों ने ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले युवक के साथ मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में कैद मारपीट की तस्वीर। मामूली बात को लेकर मारपीट हुई। प्रतापगढ़ में डीजे की धुन पर शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मानिकपुर के करंटी का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। जौनपुर में छात्रों के 2 गुटों में झड़प के दौरान एक छात्र की हत्या। कॉलेज में मारपीट का वीडियो वायरल। जलालपुर के त्रिलोचन महादेव बाजार में है कॉलेज। एटा के मिरहची कस्बे में दबंग युवक ने बारात में की हर्ष फायरिंग। वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया। फायरिंग करने वाले युवक की तलाश कर रही है पुलिस। 6 दिन पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। कानपुर में भूसा बनाने को लेकर ट्रैक्टर मैकेनिक और किसान भिड़े। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, लात घूंसे चले। वीडियो वायरल। हरदोई में सौदे को छेड़खानी पड़ गई महंगी। लड़की ने बीच सड़क ही कर दी सौदे की पिटाई। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर किया वायरल। शहर कोतवाली के लखनऊ रोड का मामला। गोंडा में युवक को चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर मारने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था। आगरा के सेवला में गेट निकालने को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़े। घर के अंदर घुसकर की मारपीट, महिलाओं को भी पीटा। दोनों परिवारों में जमकर हुई हाथापाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चंदौली में युवती की मौत पर परिजनों का पुलिस पर बड़ा आरोप। बोले पिटाई के बाद हुई थी युवती की मौत। एसपी ने कहा पुलिस वालों पर हो चुकी है एफआईआर, जांच के बाद होगी उचित कार्रवाई। त्योहारों को लेकर सीएम योगी के अधिकारियों को कड़े निर्देश। कहा हर एक पर्व शांति और सौहार्द के बीच मनाया जाए। धार्मिक कार्यक्रम, पूजा पाठ निर्धारित स्थान पर ही हो। आज उत्तराखंड नहीं जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब 3 मई से होगा सीएम का देवभूमि दौरा। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। लखनऊ में सीएम योगी से मिले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति बिमल एन पटेल ने लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर की मुलाकात। शिष्टाचार भेंट के दौरान एसीएस होम अवनीश अवस्थी भी रहे मौजूद। बिजली संकट को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा को घेरा। चुनावी वादा याद दिलाते हुए कहा कि सरकार बताए सपा के समय में जो उत्पादन क्षमता बढ़ी थी उसमें इस सरकार ने कोई बढ़ोतरी क्यों नहीं की। आजम खान के लिए शिवपाल यादव ने किया ट्वीट। लिखा अच्छी और ईमानदार सोच हमेशा अपने मुकाम पर पहुंचती है। मैं आपके साथ था, हूं और रहूंगा। आजम खान और ओपी राजभर की मुलाकात पर संशय की स्थिति। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी, ओपी राजभर से आजम नहीं चाहते हैं मुलाकात करना। यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस। 16 आईएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। शासन स्तर के अधिकारियों के बदले गए विभाग। संजय मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बनाए गए। भगवान केदारनाथ की डोली ऊखीमठ से हुई रवाना। कई पड़ावों से गुजरती हुई 5 मई को पहुंचेगी केदारनाथ धाम। 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। चारधाम मार्ग पर यात्रियों को दी जाएगी मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं। सीएम धामी ने सिग्मा हेल्थ केयर की ओर से दी जा रही स्वास्थ्य सुविधा को किया फ्लैग ऑफ। इस मौके पर सीएम ने कहा सरकार चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए कटिबद्ध है। चारधाम यात्रा को लेकर सीएम धामी का बड़ा दावा। कहा यात्रा को लेकर पूरी है सरकार की तैयारी। अतिथि देवो भव की तर्ज पर होगा चारधाम यात्रियों का स्वागत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चारधाम यात्रा को लेकर धामी सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं हवाई दावे। यमुनोत्री धाम के मुख्य पड़ाव बड़कोट के अक्षत होटल में पर्यटन विभाग ने अपना निःशुल्क ऑफिस खोला। यहां पर चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों का किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। यूपी 112 इमरजेंसी सेवा से यूपी राया 1033, ईजा 1070 और आपदा 1077 हेल्पलाइन नंबर को भी जोड़ा जाएगा। 3600 करोड़ रुपए खर्च कर यूपी 112 को अपग्रेड किया जाएगा। 1300 4 पहिया और 500 2 पहिया वाहनों को भी जोड़ा जाएगा।
यूपी में रिटायर्ड कर्मियों की भर्ती करेगा परिवहन निगम। निदेशक मंडल की मंजूरी के बाद सेवा शर्तें और मानदेय तय। प्रबंध निदेशक ने सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को जारी किया सर्कुलर। क्षेत्रीय प्रबंधक और सेवा प्रबंधक भर्ती करेंगे। यूपी के कंपोजिट स्कूल में इंटर तक पढ़ाई की तैयारी। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में मिल पाएगी इंटर तक की शिक्षा। कंपोजिट स्कूल में प्राथमिक जूनियर स्तर की एक साथ होती है पढ़ाई। कोविड वैक्सीन लगाने की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। केंद्र को टीकाकरण के दुष्परिणामों को प्रकाशित करने के भी निर्देश दिए। प्रयागराज में रविवार को मिले कोरोना के 6 नए केस। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 23 हो गई है। होम आइसोलेशन से एक मरीज हुआ ठीक। अब तक 78,506 लोगों ने होम आइसोलेशन किया पूरा। रविवार को 5,132 लोगों की हुई कोविड जांच। कोरोना संक्रमण ने फिर से पकड़ी रफ्तार। देश में 3,157 नए कोरोना मामले, 19,000 के पार एक्टिव मरीज। अब तक 42,53,89,076 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। हरिद्वार में मास्क को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। डीएम ने जारी किया आदेश। बिना मास्क पहने घूमते हुए पकड़े जाने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा। लूट के इरादे से बाइक पर सवार होकर जा रहे थे चारों बदमाश। इन पर कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। कई अपराधों को दे चुके हैं अंजाम। हाल ही में सराफा व्यापारी से भी की थी लूटपाट। शाहजहांपुर में गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल करने पर एक्शन। पुलिस ने दर्ज किया केस। 5 आरोपियों में 3 नाबालिग। पुलिस ने शुरू की आरोपियों की तलाश। बागपत के चपरौली थाने में घुसकर दरोगा और सिपाहियों पर ईंट और सरिये से हमला। मानसिक रूप से कमजोर शख्स से की है मारपीट। दरोगा समेत 4 सिपाही घायल। पुलिसकर्मियों ने किसी तरह आरोपी को पकड़ा। लखनऊ के हाशिमऊ गांव के प्रधान के भाई को 4 बदमाशों ने गोली मारी। पुरानी रंजिश में हमले का आरोप। लोहिया अस्पताल में भर्ती। वारदात के बाद आरोपी फरार। मुजफ्फरनगर में शनिवार देर रात किदवई नगर में गुजरात एटीएस और लोकल पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप। एक मकान से टीम ने करोड़ों रुपए की हेरोइन बरामद की। गुजरात एटीएस आरोपी हैदर और बरामद माल को लेकर लौटी वापस। बिजनौर के कस्बा शेरकोट में प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने अपने साड़ू की चाकू से गोदकर सरेआम रोड पर हत्या की। वारदात के बाद आरोपी फरार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने 11 साल पहले हुए युवक की हत्या मामले का खुलासा किया। आरोपी के ही सौतेले भाई को किया गिरफ्तार। प्रॉपर्टी को लेकर की थी अपने भाई की हत्या। हरदोई में 78 हिस्ट्री शीटर्स ने थाने पहुंचकर लगाई हाजिरी। हाथों में पैम्फलेट लेकर थाने पहुंचे हिस्ट्री शीटर। कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के सख्त कदम। हरदोई में 1,500 हिस्ट्री शीटर पर पुलिस की नजर। ग्रेटर नोएडा चोरों के हौसले यहां पर बुलंद हैं। दिन दहाड़े मिहिर भोज डिग्री कॉलेज के पास से चोरों ने बाइक पर किया हाथ साफ। मोटरसाइकिल लेकर रफूचक्कर हुए चोर। युवक ने चोर का किया पीछा। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला। मुरादाबाद के मैना ढेर में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। महंगे शौक पूरे करने के लिए लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे युवा आरोपी। मेरठ के फलावदा थाना इलाके के बातानौर गांव में प्रेमिका के घर में घुसकर प्रेमी ने की हत्या। गला दबाकर प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। आरोपी ने परिजनों को भी दी जान से मारने की धमकी। परिजनों ने प्रेमी को पकड़कर पीट कर किया लहूलुहान। बाद में पुलिस को सौंपा। कानपुर देहात के थाना अकबरपुर में सुंदरनगर इलाके में सगी मामी की हत्या कर भांजा फरार हुआ। देर रात मामी और भांजे के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। महिला के शव पर सर और चेहरे पर चोट के गहरे निशान मिले। दिल्ली से रामपुर अपने घर ईद मनाने जा रहे बाइक सवार 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। 3 युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे 9 की घटना। बरेली में बोरवेल में गिरकर महिला सिपाही की बेटी की मौत। 7 साल की बेटी की मौत से परिवार में कोहराम। 3 घंटे बाद गड्ढे में मिला मासूम का शव। ठेकेदार की लापरवाही से बिना ढके पड़ा था बोरवेल।
सीतापुर में बरामद हुई 219 लीटर कच्ची शराब। गोमती नदी तटवर्ती गांव में धधक रही भट्टियां। 4050 किलोग्राम लहन और 6 भट्टियों समेत मिले उपकरण। 8 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 150 स्थित जेपी अमन सोसाइटी में चले लाठी डंडे। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सोसाइटी के लेआउट प्लान में परिवर्तन को लेकर हुई थी भिड़ंत। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में दबंगों ने मारपीट कर छात्र को किया घायल। छात्र के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। गलशही थाना क्षेत्र के बुड्ढो के चौराहे का रहने वाला है पीड़ित। लक्सर के कलसिया गांव में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। छापा मारकर अवैध खनन को पूरी तरह बंद किया। टीम ने जेसीबी मशीन को अपने कब्जे में लिया। जालौन में तेज हवाओं और आंधी का कहर। अटरिया गांव में तेज आंधी के चलते खेतों में लगी आग। वहीं उरई के बीएसए कार्यालय के पीछे कूड़े के ढेर में भड़की आग। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। मऊ के कोपागंज में घर में अचानक आग लगी। देखते ही देखते सब कुछ जलकर खाक। आग किन कारणों से लगी अभी तक साफ नहीं हो पाया। दमकल विभाग ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट से होटल में आग लगी। सूचना पर बिजली विभाग ने काटी बिजली। समय रहते होटल कर्मी और फायर कर्मी आग बुझाने में सफल हुए। शॉर्ट सर्किट की आवाज सुन इकट्ठा हुई थी लोगों की भीड़। ग्रेटर नोएडा के जेवर इलाके में नहर में कूदी लड़की को सिपाही ने बचाया। घर वालों से नाराज होकर लड़की ने नहर में लगाई थी छलांग। ग्रेटर नोएडा के नेशनल हाईवे 91 पर तेज रफ्तार होंडा सिटी कार नहर में गिरी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ड्राइवर को नींद आने की वजह से हादसा हुआ। दिल्ली से सिकंदराबाद की तरफ जा रहे थे कार सवार। सोनभद्र में अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रेलर सोनपुल पर पलटा। अचानक आई तेज आंधी। बारिश के चलते अनियंत्रित होकर पलटा ट्रेलर चालक का पैर स्टीयरिंग में फंसा। वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग सोनपुल पर लगी कई किलोमीटर लंबा जाम। नोएडा के सेक्टर 94 में लगी भीषण आग। खाली पड़े प्लॉट में आग का विकराल रूप दिखा। दमकल की गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल। वजह साफ नहीं आकर की। मेरठ के गांधी बाग में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। कटे हुए पेड़ों में लगी आग। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। थाना लालकुर्ती क्षेत्र के गांधी बाग की घटना। रामनगर के पीरुमदारा नेशनल हाईवे 309 हिम्मतपुर ब्लॉक स्थित मवेशियों के डेरे में अज्ञात कारणों के चलते लगी भीषण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण किया। आसपास की झोपड़ियां भी जलकर खाक। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 बिरही और कोडिया के बीच चट्टान का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने से मार्ग बाधित हुआ। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतारें। अपने वाहनों के अंदर बैठकर सड़क खुलने का इंतजार करते नजर आए लोग। हरदोई में भीषण सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। 10 लोग जख्मी। संडीला कोतवाली क्षेत्र के आदिलपुर के पास कार और ऑटो की भीषण टक्कर। ऑटो सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर ही मौत। नैनीताल में 2 जगह 2 कार खाई में गिरी। स्थानीय लोगों ने कार से लोगों को निकाला। कुछ लोग हुए जख्मी। इलाज के लिए अस्पताल भेजे गए। मसूरी में बारलोगंज के सनातन मंदिर सभागार में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। डॉक्टर्स ने आंख और दांत से जुड़े मरीजों का इलाज किया। यहां पर इलाज के दौरान 10 मरीजों में मिली मोतियाबिंद की परेशानी। एएनबी अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा की मची धूम। एबीपी गंगा के संपादक रोहित सावल बेस्ट न्यूज एडिटर ऑफ द ईयर हिंदी नॉर्दर्न रीजन अवार्ड से किए गए सम्मानित। एबीपी गंगा के एंकर राजेंद्र देव को मिला बेस्ट एंकर का एएनबी अवार्ड। ईएनबी अवार्ड्स 2021 में एबीपी गंगा का डंका। प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को मिले 2 अवार्ड्स। अर्ली प्राइम टाइम शो यूपी का मूड क्या है को भी मिला अवार्ड। बेस्ट न्यूज कवरेज का अवार्ड भी एबीपी गंगा के नाम। एबीपी गंगा ने जीते 7 अवार्ड्स, 5 गोल्ड और 2 सिल्वर। एएनबी अवार्ड 2021 में एबीपी गंगा का बजा डंका। एबीपी गंगा के प्राइम टाइम शो बात तो चुभेगी को 2 एएनबी अवार्ड मिले। बात तो चुभेगी को मिला बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोग्राम नॉर्दर्न रीजन हिंदी का एएनबी अवार्ड। बेस्ट प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का भी मिला अवार्ड। ईएनबी अवार्ड्स में छाया एबीपी गंगा। हमारे खास शो पदयात्रा को मिला बेस्ट
शो आइडेंटिटी हिंदी का अवार्ड। हमारे खास शो यूपी का मूड क्या है को बेस्ट अर्ली प्राइम टाइम शो नॉर्दर्न रीजन का ENB अवार्ड। एबीपी गंगा को मिला बेस्ट न्यूज कवरेज नॉर्दर्न रीजन का भी अवार्ड। मुख्तार अंसारी को रोपड़ से बांदा जेल तक लाने की कवरेज को लेकर एबीपी गंगा को बेस्ट न्यूज कवरेज नॉर्दर्न रीजन का अवार्ड मिला। ENB अवार्ड 2021 में एबीपी नेटवर्क की धूम। बेस्ट CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजे गए अविनाश पांडे। मास्टर स्ट्रोक शो को मिला बेस्ट करंट अफेयर्स शो का अवार्ड। मंत्री जसवंत सैनी ने बागपत में विकास कार्यों की समीक्षा की, व्यवस्थाओं को भी देखा। साथ ही जिला अस्पताल में फैली व्यवस्थाओं पर नाराज भी दिखाई दिए। बाद में रात के वक्त लाभार्थी के घर जमीन पर बैठकर भोजन भी किया। देश भर के 17 सांसदों ने अयोध्या का दौरा किया। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। रामलला के मंदिर में चांदी की प्रतिमा की भेंट। सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट कमेटी के नेतृत्व में रामनगरी पहुंचे थे सभी सांसद। एडीजी जोन लखनऊ ब्रजभूषण ने लखीमपुर खीरी दौरे पर शहर कोतवाली का किया निरीक्षण। साइबर क्राइम समेत बाकी अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को किया निर्देशित। साइबर हेल्प डेस्क के लिए कोतवाली में शुरुआत भी की। बांदा के सर्किट हाउस में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव की कीड़े ने काटा। मंत्री जी को आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद तकरीबन 2 घंटे बाद मंत्री जी को डिस्चार्ज किया गया। गाजीपुर में जिला कार्य योजना की बैठक में सुबह विधायक बेदी राम का चलका दर्द। बोले अफसरों की उदासीनता से नहीं मिलता सम्मान। अधिकारियों की लापरवाही से सड़क बिजली जैसी समस्याएं जस के तस। प्रयागराज में सरकारी दुकानों पर अब तक तेल नमक और चने की सप्लाई नहीं। अफसर कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं। लोग महीने भर इंतजार और कुटेदार के चक्कर ही लगाते रहे। सारनपुर में हाजी इकबाल और उसके 6 गुर्गों के नाम पर दर्ज करीब 21 करोड़ की संपत्ति। प्रशासन ने की कुर्क तस्करी, अवैध खनन, धोखाधड़ी से जुटाई गई थी संपत्ति। आजमगढ़ में त्योहारों को लेकर पुलिस एक्टिव। जिला पुलिस और रेलवे पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। जवानों को सिखाया गया आपातकालीन स्थिति होने पर क्या किया जाए। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, रूबरू करवा दें आपको। लखनऊ से समेसी गांव में अखिलेश ने रामस्वरूप यादव की प्रतिमा का अनावरण किया है। लखनऊ से सपा के जिला अध्यक्ष थे रामस्वरूप सिंह यादव। चंदौली मामले पर अखिलेश यादव ने कहा है जाति देखकर की गई है कार्रवाई। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। चंदौली के मामले पर भी बोले अखिलेश यादव। बड़ी खबर, लखनऊ से सपा के जिला अध्यक्ष थे रामस्वरूप सिंह यादव और चंदौली मामले पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। कहा जाति देखकर कार्रवाई की। पुलिस ने जानबूझ करके घटना की है। पुलिस ने जात के आधार पर घटना की है। जो वहाँ के इंस्पेक्टर हैं या जो वहाँ के पुलिस के लोग हैं उन्होंने जानबूझ कर ये घटना की है केवल डराने के लिए। अगर उसकी बहन की जान गई है और बहन अस्पताल में है तो इन पुलिस वालों पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन्हीं की वजह से जान गई है। अखिलेश यादव ने बयान दिया है। देखिए, आपने पूरा बयान हमने आपको दिखाया। जाति देखकर कार्रवाई की है, ये बड़ा आरोप अखिलेश यादव का। वो नेता प्रतिपक्ष हैं। मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया, लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा बयान दिया है और बड़ा अटैक किया है सरकार के ऊपर और 302 के तहत कार्रवाई की मांग की है पुलिस के लोगों पर जिन पर आरोप लग रहा है। तो ये बड़ा बयान और बड़ा आक्रमण अखिलेश यादव का सरकार के ऊपर और खासकर पुलिस के ऊपर। तो लखनऊ पहुंचे और वहीं पर उन्होंने बयान दिया। चंदौली मामले पर भी अखिलेश यादव का गुस्सा साफ तौर से दिखाई दिया पुलिस कर्मियों पर। उन्होंने कहा कि जाति देख करके की गई है कार्रवाई। ऐसे पुलिस कर्मियों पर अब होनी चाहिए कड़ी कार्रवाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से ताबड़तोड़ खबरों का रुख करते हैं। बढ़ती गर्मी के बीच यूपी के लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज बारिश की संभावना जाहिर की है। कल भी देर रात कई इलाकों में आंधी तूफान के साथ बारिश हुई थी। कानपुर में कार्यक्रम में आंधी की वजह से टूटा मंच। विधानसभा स्पीकर सतीश महाना मंच पर थे मौजूद। सुरक्षा कर्मियों ने स्पीकर को सुरक्षित मंच से नीचे उतारा। मथुरा में तेज आंधी की वजह से गिरी नगर पंचायत पार्किंग की दीवार। 2 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा।
आगरा में अचानक आए भयंकर तूफान से सामने आई तबाही की तस्वीरें। थाना शाहगंज चौकी इंचार्ज की गाड़ी पर गिरा होर्डिंग, बाल बाल बचे राहगीर और पुलिसकर्मी। पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुई चौकी इंचार्ज सराय ख्वाजा की कार। झांसी में धूल भरी आंधी के चलने से गर्मी में मिली थोड़ी सी राहत। तेज आंधी की वजह से वाहनों की थमी रफ्तार, पारा घटने से लोगों को मिला चिलचिलाती गर्मी से थोड़ा सा चैन। भदोही में कार से 70 किलो गांजा बरामद। क्राइम ब्रांच और ऊंझ थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। मौके से 3 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। ओडिशा से सस्ते दामों में गांजा लेकर यूपी में बेचते थे तस्कर। शामली में ईद की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के साथ की ईद का त्यौहार मनाने की अपील। प्रशासन ने नमाज के दौरान जारी गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। गाजीपुर में जन सूचना देने में देरी पर जन सूचना अधिकारी पर लगा अनोखा जुर्माना। देरी पर राज्य सूचना आयुक्त ने लगाया 250 बच्चों को भोजन कराने का जुर्माना। 5 साल बाद मिली सूचना पर राज्य सूचना आयोग ने लगाया है जुर्माना और जन सूचना अधिकारी ने दोनों बच्चों को खिलाया खाना। देश भर में 3 मई को मनाया जाएगा ईद का त्यौहार। लखनऊ में मरकजी कमेटी ने 3 मई को ईद मनाने का ऐलान किया। 3 को ही सुबह 10 बजे ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बर्लिन के होटल में पीएम ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। इस दौरान बच्चों से भी प्रधानमंत्री मोदी ने मिलाया हाथ, उनके लाए गए उपहार को देखा। पीएम मोदी से मिलने के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने उनके साथ सेल्फी ली और मोदी मोदी, वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। दिल्ली के पॉकेट 1 जसोला में बासु आई अस्पताल की शुरुआत हुई। इस मौके पर गुरुद्वारे से आए रागियों ने किया कीर्तन, पाठ कर अस्पताल की सफल शुरुआत के लिए अरदास की। हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने गोल्फ खेलते हुए खुद की कुछ फोटोज शेयर की। इन फोटोज में प्रियंका चोपड़ा को व्हाइट और ग्रे क्रॉप टॉप और फिटिंग स्कर्ट्स में देखा जा सकता है। एक्ट्रेस के साथ उनके पति निक जॉन्स भी दिखाई दिए। प्रियंका अपने लेटेस्ट पोस्ट में बिकनी पहने पूल में एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने बिकनी में अपनी 2 फोटोज शेयर की हैं। पहली फोटो में तो प्रियंका बिकनी पहने पूल में दिखाई दे रही हैं पोस्ट देती हुई, और निक ने तस्वीरों पर कमेंट कर लिखा है डैम हॉट। अलाउद्दीन फेम एक्ट्रेस अवनीत कौर इंटरनेट सेंसेशन होने के साथ साथ एक फैशन दीवा भी हैं। अवनीत के सुपर स्टाइलिश और ग्लैमरस लुक्स इंटरनेट पर छाए रहते हैं। शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत दुबई में अपनी गर्ल गैंग के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं। मीरा ने दुबई से फोटो शेयर कर अपनी वेकेशन की झलक शेयर की है। मीरा ने दुबई के पूल साइड रेस्टोरेंट से अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की है।